नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों दिनांक 27 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप पेन और कॉपी ले लें, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों आपका आंसर है दिल्ली। तो दोस्तों आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली में अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के द्वारा स्मोक टावर का उद्घाटन एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में फिट इंडिया क्विज का भी प्रोग्राम चलाया गया था। एवं दोस्तों जो दिल्ली है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है एवं अरावली पर्वत पर स्थित है। एवं दोस्तों यहाँ पर बहाई मंदिर एवं दोस्तों यहाँ पर हुमायूं का मकबरा एवं इंडिया गेट एवं दोस्तों अक्षरधाम मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वीरेंद्र सिंह पठानिया को किसका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक बल एवं सीमा सुरक्षा बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, तटरक्षक बल। तो दोस्तों आइए हम तटरक्षक के बल के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों यह समुद्री सुरक्षा हेतु इसे नियुक्त किया गया है। क्या दोस्तों? समुद्री सुरक्षा हेतु इसका गठन कब किया गया था? 1978 में। तो आप इसे कृपया नोट डाउन करते हुए चलें। एवं दोस्तों इसका जो आदर्श वाक्य है वह है, हम रक्षा करते हैं, वयम रक्षामः। क्या है दोस्तों? वयम रक्षामः। एवं दोस्तों इसके महानिदेशक हैं अनुराग गोपालन एवं इसकी वर्षगांठ जो है दोस्तों वह 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? 1 फरवरी को। आप इसे नोट डाउन कर लें। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है यस तूफान, तोकते तूफान, गुलाब तूफान, इडा तूफान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, गुलाब तूफान। तो दोस्तों अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में गुलाब तूफान उठा हुआ है, जो कि लगभग तमिलनाडु राज्य में इसके आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये सभी तूफान आए हुए हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यस तूफान जो है वह पश्चिम बंगाल में आया हुआ था एवं दोस्तों तौकते तूफान जो है वह अरब सागर में उठा हुआ था। कहां दोस्तों? अरब सागर में, जिसका प्रभाव मुंबई व गुजरात में हुआ था। एवं दोस्तों इडा तूफान दोस्तों अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले अमेरिका में आया था, जिससे कुछ जाने भी गई हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा एवं दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है वह दूसरे स्थान पर व फिनलैंड जो है दोस्तों वह तीसरे स्थान पर रहा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत जो है इस बार 2 स्थान नीचे गिरकर 59वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों आप जाने के होंगे 2 स्थान गिरा है, तो पहले किस रैंक पर था? 57 रैंक पर था। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, वह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इटली, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्वाटेमाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्वाटेमाला। तो दोस्तों ग्वाटेमाला की जो राजधानी है वह है ग्वाटेमाला सिटी। क्या है दोस्तों? वह है ग्वाटेमाला सिटी। तो दोस्तों यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्यूगो ज्वालामुखी, जो कि मध्य अमेरिका का एक देश है। कौन सा? ग्वाटेमाला। कौन सा दोस्तों? मध्य अमेरिका का देश है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है दोस्तों? अलेजांद्रो गियामानतेई थे। कौन है दोस्तों? अलेजांद्रो। एवं दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह कौन सी है? यह है कुर्स जल। क्या है दोस्तों? क्वेट्स जल। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। हाल ही में अजय गांधी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लेखक, पत्रकार, खगोल शास्त्री एवं राजनीतिज्ञ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पत्रकार। तो दोस्तों ये हाल ही में मंथन पुस्तिका आती है दोस्तों, उसके यह सह संस्थापक रहे हैं। एवं दोस्तों हाल ही में अभी इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, कमला भसीन। कौन दोस्तों? कमला भसीन। इनका भी निधन हो गया है। यह एक विख्यात लेखिका थी। कौन दोस्तों? विख्यात लेखिका थी तथा दोस्तों ये नारीवादी कार्यकर्ता भी थी, जिन्होंने लगभग पूरे विश्व में नारीवादी के लिए उत्थान के लिए कार्य किया है। एवं दोस्तों ये नेटवर्क संगत की स्थापनकर्ता भी रही हैं। कौन सा दोस्तों? नेटवर्क संगत। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रतन चक्रवर्ती किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं?
तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है त्रिपुरा। तो आइए दोस्तों त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये पूर्व जो अध्यक्ष थे यहाँ के, वह कौन थे? वह थे रेवती मोहन दास। कौन थे दोस्तों? रेवती मोहन दास थे। एवं दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है? अगरतला। एवं दोस्तों इसका गठन कब हुआ? इस राज्य का गठन कब हुआ? वह था 21 जनवरी 1972 को। तथा यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? रमेश बैस। एवं दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। तो आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। एवं दोस्तों आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानते हैं। यहां पर दोस्तों उज्जैंत महल भी है, उज्जैंत महल एवं नीर महल। क्या दोस्तों? उज्जैंत एवं नीर महल स्थित है। तथा दोस्तों यहां पर एक मुख्य राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, वह कौन है? तृष्णा, तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या दोस्तों? तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गौर के लिए, गौर के लिए प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख के कहां पे किया गया है दोस्तों? कारगिल में। कारगिल की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 13,300 फीट की ऊंचाई पर है। एवं दोस्तों यह किस नदी के किनारे पर है? कौन सा दोस्तों? कारगिल वह है सुरु नदी के किनारे पर स्थित है। एवं दोस्तों यह जो लद्दाख है वह काराकोरम एवं हिमालय के मध्य स्थित है। क्या दोस्तों? काराकोरम एवं हिमालय के मध्य स्थित है। दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि लद्दाख की प्रमुख नदी या जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है। तो आप इसे जरूर बताइएगा। मैंने लगभग हर एक वीडियो में जिसमें लद्दाख ऑप्शन हुआ करता था उसमें मैंने यह क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। एवं दोस्तों जो लद्दाख है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। एवं दोस्तों यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एचपीसीएल ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूबीआई बैंक, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सेकंड नंबर आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में एचपीसीएल ने, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? 1974 में किया गया था। एवं दोस्तों आइए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1994 को की गई थी एवं एचपीसीएल की 1974 को की गई थी। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। तो आप दोस्तों इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तथा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को कैपिटलाइजेशन के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्या दोस्तों? कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में। दोस्तों मैंने कई बार आपको जयपुर की ब्रांड एम्बेसडर बताया हुआ है। तो दोस्तों आप इसे जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर मैं कल के दिन वीडियो में दे दूंगा। एवं दोस्तों राजस्थान के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है दोस्तों? अवनी लेखरा हैं, जो कि शूटिंग पैरा ओलंपिक खेलती थी। एवं दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। एवं दोस्तों आइए राजस्थान के कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध योजना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। क्या दोस्तों? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। एवं दोस्तों यहाँ पर स्टैचू ऑफ पीस भी स्थापित किया गया है। एवं दोस्तों यहाँ पर अंगदान स्मारक जो कि जयपुर में ही खोला गया है। क्या दोस्तों? अंगदान। एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में बाल विवाह पंजीकरण का विधेयक भी पास किया गया है, जिसमें बाल विवाह करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है दिनेश खारा, कपिल ठाकरे, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर कपिल ठाकरे। दोस्तों कपिल ठाकरे को महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने यह बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। एवं दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के द्वारा किया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
हाल ही में कैंसर की दवा किस कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इंटास फार्मा, कैडिला, आरती ड्रग्स, एडवांस एंजाइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंटास फार्मा। तो दोस्तों अभी इंटास फार्मा के द्वारा अभी हाल ही में ओरल एजेसिटिडाइन, क्या दोस्तों, ओरल एजेसिटिडाइन, सिटिडाइन, एजेसिटिडाइन, ये कैंसर की दवा है दोस्तों, जिसने अभी हाल ही में इंटास फार्मा ने खोजा है। तो दोस्तों यह इंटास फार्मा जो है यह दवा खोजने के मामले में यह विश्व की नंबर 1 कंपनी बन गई है, ठीक, प्रथम कंपनी दोस्तों बनी हुई है। तो दोस्तों आइए इंटास कंपनी के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए उपग्रह विकास हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो दोस्तों आपका आंसर है नंबर 1 भूटान। तो दोस्तों अभी हाल ही में भूटान के लिए भारत ने कुछ उपग्रह विकास करने के लिए समझौता किया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम भूटान के नाम को बारे में जानते हैं। भूटान का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह है डुगयुल। क्या है दोस्तों? डुगयुल इसका दूसरा नाम है। एवं दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वह है जोडखा। क्या है दोस्तों? जोंगखा इसे कहते हैं, जोंगखा भी कहते हैं। एवं दोस्तों यहाँ के जो राजा है वह है जिम्मे खेसर, जिम्मे खेसर। एवं दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वह है गुल्ट्रम। क्या है? गुल्ट्रम। एवं दोस्तों यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है कुला कांगरी। क्या है दोस्तों? कुला कांगरी। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु जेडासाई ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन एवं इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, क्या दोस्तों? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ब्रिटेन के से समझौता किया गया है। किससे? जेडासाई। जेडासाई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एवं दोस्तों यह कहां पर स्थित है? यह कोलकाता में है, कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ओखला द्वारा लॉन्च किए गए स्पीड टेस्ट 2021 ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है अमेरिका, इजराइल, चीन एवं संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों स्पीड टेस्ट जो कि नेटवर्क के लिए होता है दोस्तों, तो उसमें प्रथम स्थान पर कौन था? संयुक्त अरब अमीरात, जो कि इंटरनेट की स्पीड को डिफाइन करता है। तो दोस्तों इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान 122वां था। तो आप इन सभी चीजों को आशा करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर्स है वह इतना ही है। तो आइए दोस्तों कल के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में सीएसओ की राष्ट्राध्यक्षों की बैठक कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे ताजिकिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान। तो दोस्तों यह इसका सही आंसर है नंबर 1 ताजिकिस्तान। इसकी जो राजधानी थी वह दुशांबे थी दोस्तों। यहाँ पे अभी हाल ही में एससीओ दोस्तों, एससीओ की अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चीन के बीजिंग में है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने भुगतान हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गूगल पेमेंट, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जब मेरा वीडियो देखें तो आप पेन एवं कॉपी लेकर बैठें। मेरे द्वारा कभी कम एक क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 जीएस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों आप जरूर इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो इसके लिए धन्यवाद। तो चलता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।